इंसानियत इंसानियत कहानी उषा रिक्शे वाले की कहानी है। दरवाजे से आवाज़ आई, खटखट खटखट। कौन है? पता नहीं कौन है। इतनी रात गई, बड़बड़ाते हुए सावित्री देवी ने दरवाजे के बीच झरोखे से झांक कर देखा। अरे उषा, तुम इतनी रात गई? जानती भी हो 2 बज रही हैं। क्या है आंटी जी? वो बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। अंकल जी से कहिए ना। वो अपनी गाड़ी से उन्हें बात बीच में ही काटते हुए सावित्री देवी बोली, बेटा उनकी भी तबीयत खराब है। बड़ी मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है और ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है। तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल ही जाएगी। क्या चौक पर? उषा की आंखें भीगी हुई थी। उसको लगा था इंसानियत के नाते अंकल और आंटी मदद जरूर करेंगे। रात को 2 बजे चौक पर माँ बाबूजी कभी 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी समझाते रहते थे कि बेटा, यह वक्त असामाजिक व्यक्तियों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है। वैसे भी आज के समय में इंसानियत बहुत ही कम लोगों में बची हुई है। लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा और माँ को ढांढस बांध कर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ बाबूजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन से अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें उषा की मन की आशंकाओं को और बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। उषा ने घबरा कर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए एक नए पड़ोसी जो रिक्शा चलाते थे, उनको खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली के अमरनाथ भैया की बिटिया हो ना? कहाँ जा रही हो? इतनी रात गई। उषा ने कहा, काका, वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई रिक्शा ढूंढने जा रही हूँ। क्या अमरनाथ भैया की तबीयत खराब है? बिटिया तुम घर चलो। यह कहकर वो जंजीर से बंधे अपने रिक्शे को खोलने लगी। उषा तुरंत घर पहुंची और बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि रिक्शा वाले काका अंदर आ गए। आओ अमरनाथ भैया। अमरनाथ जी को पकड़ते हुए रिक्शा वाले ने कहा, अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और फिर पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा वाला पर तेजी से पैर मारकर खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर उषा के साथ साथ डॉक्टर के आगे पीछे भागते हुए अमरनाथ जी को भर्ती कराया। देखिए, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी उषा को शाम की वह तस्वीरें आंखों के सामने नजर आ रही थी, जब बगल वाली सावित्री आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना ही अंकल जी की तबीयत। बस उन्हें तो साथ आना ही नहीं था, इसलिए बहाना बना दिया। अगर वो चाहते तो इंसानियत के नाते हमारी मदद कर सकते थे। देखिए, ये इंजेक्शन मंगवा दीजिए। डॉक्टर ने एक ही पर्ची उषा की ओर बढ़ाते हुए कहा। यहाँ लाइए डॉक्टर साहब। यह कहकर रिक्शा वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। ये कहकर वह बाहर की ओर तेजी से निकल गई। उषा एकटक उनकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चद्दर वाले मकान में रहने वाला रिक्शा वाला। गली में सभी के घर 2 या 3 मंजिल के थे। सभी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी, तो किसी के यहाँ टाइल की। बस वही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा, सीमेंट की चादरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में लो डॉक्टर साहब। अचानक रिक्शा वाले की आवाज़ ने उषा को चौंका दिया।
डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कह कर चले गए। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी में सुधार था। डॉक्टर ने अमरनाथ जी को घर ले जाने की अनुमति दे दी। वापसी में भी रिक्शा वाला बड़ी सावधानी से घर तक छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ तो उषा ने बटुआ निकालकर 500 रुपये का नोट उसकी ओर बढ़ाया। लीजिए काका, ये है क्या क्या कर रही हो बिटिया? हम इन सब कामों को पैसे के लिए नहीं करते। रिक्शा वाले की इंसानियत ने उषा के दिल को छू लिया। आपने तो काम किया है ना काका? ये लीजिए पैसे बिटिया, हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। हमें ज़्यादा का लालच नहीं है। वो इंतज़ाम कर देगा हमारे पेट का। और वैसे भी हम एक ही गली में रहते हैं। ऐसे में हम और आप पड़ोसी हुए, और वह पड़ोसी किस काम का जो ऐसी मुश्किल घड़ी में भी साथ न हो। यह कहकर उषा के सिर पर हाथ रख कर चलने लगा। रिक्शा वाले काका की इंसानियत देखकर उषा की आंखें भर आई। वह भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए ऊपर की ओर देखकर बोली, आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रखे। कई दिन दवा लेने के बाद उषा के पिताजी पूरी तरह से ठीक हो गए। रिक्शा वाले की इंसानियतें देखने के बाद उषा का सामना जब भी उस रिक्शा वाले से होता तो वो काका कहकर संबोधित करती थी, और बदले में वह बिटिया कहकर पुकारते थे। एक दिन शाम को 5 बज रहे थे। उषा बाजार से घर की तरफ वापस लौट रही थी। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया था। उषा के अंदर इंसानियत जागी। उसने सोचा, पास जाकर देखती हूँ, और अगर उसकी मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो ज़रूर करूँगी। उषा जैसे ही पास पहुँचती है वह चौंक जाती है। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि वही रिक्शा वाले काका थे। वह दर्द से कराह रहे थे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उषा ने उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया। सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। जैसे कि आपको पता है कि रिक्शा वाले की इंसानियत से ही उषा के पिता की जान बच गई थी, और उषा की इंसानियत से रिक्शा वाला पूरी तरह से ठीक हो गया था। इंसानियत कहानी से हमें सीख मिलती है कि भले ही कोई अजनबी हो, लेकिन किसी की मुसीबत देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें इंसानियत के नाते मदद ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।